दोस्तों, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर या अन्य किसी भी क्लीनिंग मटेरियल्स का बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो आपको एसी स्लरी के बारे में ज़रूर ही पता होगा। इन सब का मुख्य भाग होता है एसी स्लरी। अगर आप ये सब बिजनेस नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिना एसी स्लरी का ये सभी प्रोडक्ट जैसे डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट के या फिर अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करते हैं तो आप एसी स्लरी बाहर से खरीद कर लाते होंगे, जो आपको इस समय लगभग मैं आज का रेट बताऊं 28 जुलाई 2020 का तो लगभग 90 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से आपको एसी स्लरी मिलेगा। वो भी अच्छी क्वालिटी की मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप खुद अपने लिए अपना एसी स्लरी बनाते हैं, अगर आप लगभग हर महीने हर दिन अगर आप 2 से 3 क्विंटल ही अगर डिटर्जेंट पाउडर सप्लाई कर लेते हैं या मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने लिए एसी स्लरी खुद बनाएं। हालांकि दोस्तों, एसी स्लरी के लिए लाइसेंस लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और फिर डोडिसल्फेंजिन का यूज होता है जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसे बनाने की बात करें तो डिटर्जेंट पाउडर से भी आसान है एसी स्लरी को बनाना। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप एसी स्लरी का बिजनेस करते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए एसी स्लरी बनाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग आप 50 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से आप एसी स्लरी बना सकते हैं। मतलब 50 रुपये आपका सभी अगर किसी डीलर को बेचते हैं तो आप 50 रुपये किलो बेच सकते हैं अपना उसमें फ़ायदा मुनाफा लेकर। यानी कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सस्ता। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि एसी स्लरी बनाना कितना सस्ता होता है। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेस में यूज अगर करते हैं, अगर आप 90 रुपये प्रति किलोग्राम, आप मान के चलिए 50 रुपये ही मानिए, 50 रुपया प्रति किलोग्राम ही अगर आप एसी स्लरी को डालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका डिटर्जेंट पाउडर कितना सस्ता हो जाएगा और फिर आपका बिजनेस दौड़ पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए हम जानते हैं इसे बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए डोडिसल्फेंजिन 200 किलोग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड 300 किलोग्राम। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके आधा या ज़्यादा जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, इसे कुछ नहीं करना, आप इसके लिए जो सल्फोनेटर आता है ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने के लिए सल्फोनेटर, लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है तो आप छोटा सा सल्फोनेटर बनवा सकते हैं। वो भी एक तरह का मिक्सर ही है दोस्तों, लेकिन वो मिक्सर जो है वो स्टेनलेस स्टील की होती है क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। अन्य किसी भी धातुओं पे इसकी प्रतिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए थोड़ी ये अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और दोस्तों, इसका जो मिक्सचर होता है उसके चारों तरफ इसे ठंडा करने की व्यवस्था होती है, यानी कि चारों तरफ इसमें बीच से पानी गुजारने की व्यवस्था होती है या फिर बर्फ़ रखने की व्यवस्था होती है या फिर अमोनिया गैस गुजारने की व्यवस्था होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आसान विधि से बता रहा हूँ। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए खुद बनाना है तो आप एक बहुत बड़ा ड्रम प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हैं। ऊपर से एक मिक्सचर आता है जो आपको अमेजन पे मिल जाएगा, हैंड ब्लेंडर मिक्सचर होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आती है। आप उसको ले सकते हैं जो एसएस की, जिसकी राड एसएस यानी स्टेनलेस स्टील की हो। आप सबसे पहले उसमें आप उस ड्रम में डालेंगे, क्या डालेंगे दोस्तों? हाँ, डोडिसल्फेंजिन। आप 200 किलोग्राम डोडिसल्फेंजिन, अगर आपको आधी बनाना है तो 100 किलोग्राम ले सकते हैं या फिर 50 किलोग्राम ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फिर आप डोडिसल्फेंजिन को दोस्तों, डोडिसल्फेंजिन बहुत ही हल्की होती है और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत भारी होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डोडिसल्फेंजिन को लीटर से नहीं तौलना है, आपको किलो से तौलना है। यानी इसे आपको 200 किलोग्राम लेना है, फिर ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड को 300 किलोग्राम धीरे धीरे डालना है और फिर मिक्सचर को चालू कर देना है।
जिससे आपस में मिलती रहे। दोस्तों अगर आपके पास व्यवस्था हो तो उसमें भी एक पाइप लगा दे कि जो एसी सली है वो आराम से नीचे जाए, सॉरी एसी सली कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड वो नीचे जाए और उसके बाद से डोरीसाइल बेंजीन में अच्छी तरह से मिले ताकि उसकी छींटे ऊपर तक ना आए। तो दोस्तों इसमें बहुत ही सावधानी बरतना आवश्यक है। मैं आपको एजुकेशन के पर्पज़ से बता रहा हूँ, आप इसे किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही बनाएं। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स करना, अच्छी तरह से मिक्स करना। इस प्रोसेस के दौरान पूरे ड्रम की टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगी, इसलिए उस पर बर्फ़ रखना है। बर्फ़ के ड्रम के चारों तरफ, यानी कि आप एक टंकी में उस ड्रम को रख सकते हैं और उस टंकी में ठंडे पानी को आप गुजारते रहिए या फिर बर्फ़ डाल लीजिए ताकि वो पूरी ड्रम ठंडा होती रहे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। दोस्तों उसे आप लगभग आधे घंटे तक मिलाइए। आधे घंटे तक मिक्स करने के बाद से आप उसे छोड़ दें। उसे लगभग आप वैसे ही 1 घंटे के लिए, ये 1 या 3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 3 से 5 घंटे के लिए आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर एक बड़ा सा वैसा ही एक ड्रम ले और उस ड्रम में दोस्तों आपको 3 टोटियाँ रखनी हैं। टोटी जिसमें से एसी सली को आपको निकालनी है। तो दोस्तों एक टोटी सबसे ऊपर रहेगी और एक टोटी बीच में रहेगी और एक टोटी नीचे रहेगी। तो दोस्तों 3 हिस्सा में आपको टोटी लगानी है, या यूँ कहे तो आप मान के चलिए अगर आप का ड्रम में अगर 100 किलोग्राम 300 किलोग्राम मान के चलिए है जो आपका मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड और फिर ये बेंजीन मिलाकर अगर 300 किलोग्राम है, तो ऊपर का 100 किलोग्राम जहाँ पे आ रहा है आप वहाँ पे एक टोटी लगाएंगे। फिर से उसके बाद 100 किलोग्राम जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक टोटी लगाएंगे और फिर एकदम एक बॉटम में टोटी लगाएंगे। तो दोस्तों जो ऊपर का है, जो ऊपर का टोटी है उसको आप खोलेंगे और 100 किलोग्राम एसी सली को आप निकाल लेंगे। दोस्तों ये एसी सली बिल्कुल तैयार है। ये 92% से एवव इसमें एसी सली की मात्रा है। इसकी शुद्धता बहुत अच्छी होती है, आप इसे निकाल लें। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ए ग्रेड की एसी सली है। फिर दोस्तों 100 किलोग्राम और आपको दूसरी टोटी से निकालनी है। वो जो 100 किलोग्राम आप दूसरी टोटी से एसी सली को निकालेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है, हालांकि उसकी शुद्धता 85% से ऊपर होती है। 85 मतलब ये भी ए ग्रेड में आता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और दोस्तों जो नीचे का होता है तीसरी टोटी, उसके आप खोलेंगे तो उसमें से केवल आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगी, यानी उस सल्फ्यूरिक एसिड को आपको फेंक देना है और जो ऊपरी 200 किलोग्राम है एसी सली आपको उसको ही यूज करना है। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, हालांकि इसमें थोड़ी रिस्क होती है, आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है, लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाती है। दोस्तों मटेरियल आपको indiamart.com पे आप संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको मटेरियल आपके शहर में कहाँ पे मिल रही है। आप वहाँ से मटेरियल को आसानी से परचेज कर सकते हैं, सेलर को आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में अपने हाथ से बनाए हुए एसी सली का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी और फिर रेट भी बढ़िया होगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप dlx9.in पे विजिट करें और उसमें एक कॉन्टैक्ट अस पेज है, वहाँ पे आप हमें लिखें, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, या जो भी आपको क्यूरी हो वहाँ पे आप लिखें, या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अगर 500 लाइक अगर हमारे वीडियोज को मिल जाते हैं तो दोस्तों मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में मटेरियल आसानी से मिल नहीं पा रही है और मटेरियल मिलते ही मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा और आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं।